और अंडे का क्या हुआ? खैर, वह एक तारों भरी रात धीरे धीरे चमकता हुआ लुढ़क गया। प्राचीन लोरी फुसफुसाता हुआ जिसे केवल तारे ही सुन सकते थे। उसने महासागरों की यात्रा की, पहाड़ियों की तरह लहरों पर चढ़ा और अंत में उत्तरी हवा, जनजाति के जिज्ञासु और चतुर पेंगुइन के घर आइसिकल द्वीप के बर्फीले तटों पर धीरे से उतरा। उस सुबह युवा पेंगुइन का एक समूह पिप, लुलू और टक्स समुद्र तट के पास बर्फ कूद खेल रहा था जब लुलू अचानक हाँफ उठी। दोस्तों, वह क्या है? मुलायम बर्फ से एक विशाल सुनहरा चम्मच झांक रहा था, जो ऐसे चमक रहा था मानो सूरज उसमें पिघल गया हो। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, जमीन हिल गई और इंद्रधनुषी अंडा उनके पीछे बर्फ के पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, मानो वो सारा समय इंतजार कर रहा हो। पेंगुइन उत्साहित होकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए चारों ओर इकट्ठा हो गए। जनजाति के बुजुर्ग आगे आए। ये इच्छाओं का चम्मच है, बूढ़े ग्लेशियर ने फुसफुसाया। उनके पंख उम्र से जमे हुए थे। ये तभी प्रकट होता है जब अंडा एक नया संरक्षक चुनने के लिए आता है। अचानक अंडा फिर से चटक गया, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, सुनहरे चम्मच के अंदर से। चम्मच एक तैरते हुए पालने में बदल गया और अंडे के अंदर 3 छोटे चमकते हुए अंडे निकले, प्रत्येक धीरे धीरे गुनगुना रहा था। फिर बर्फीली चमक के साथ जादुई प्राणी जोगो फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब उसने एक गर्म स्कार्फ पहना हुआ था और उसके पास पेंगुइन चप्पलें थीं। नमस्ते बर्फ पर चलने वालों, जोगो ने उत्साह से कहा। ये दया, साहस और जिज्ञासा के अंडे हैं। वे तभी फूटेंगे जब कोई साबित करेगा कि उनमें ये गुण हैं। प्रत्येक पेंगुइन को एक जादुई चुनौती पर जाना होगा, क्रिस्टल गुफाओं के माध्यम से एक यात्रा, जमे हुए इंद्रधनुषी पुल के पार और मिरर झील के हृदय में, जहाँ वे देखेंगे कि वे वास्तव में कौन है। पेंगुइन खुश हो गए। रोमांच, जादू, बोलने वाले चम्मच, वे और क्या मांग सकते थे? और जैसे ही उत्तरी रोशनी ऊपर घुमावदार हुई, एक बात स्पष्ट थी। महान अंडा सिर्फ जादुई नहीं था, वह उद्देश्य से जीवित था। और कहीं दूर कैक्टस द्वीप पर एक नींद से भरा बच्चा यूनिकॉर्न जम्हाई लेते हुए तारों की ओर देखने लगा। ठीक उसी समय जब तीसरा अंडा कांपने लगा।